1971 पाकिस्तान ने बर्बरता की हदें पार की। उसके अपने ही देश पूर्वी पाकिस्तान में 30 लाख लोग मारे गए, हजारों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। तब भारत ने पूरी दुनिया के दबाव के खिलाफ जाकर बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी आर्मी का साथ दिया। 3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला कर दिया, लेकिन जवाब इतना करारा था कि सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान घुटनों पर था। पूर्वी मोर्चे पर भारत ने 3 दिशाओं से हमला किया, उत्तर से, पश्चिम से और दक्षिण से। जेसौर, सिलहट, खुल्ला, हर दिन एक नया शहर भारत के कब्जे में आता गया। वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरबेस को बर्बाद कर दिया। 4 दिसंबर की रात भारत ने समुद्र से ऐसा वार किया जिसे पाकिस्तान आज भी ब्लैक डे ऑफ नेवी मानता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट, INS विक्रांत से उड़ते विमानों और मिसाइल बोट्स ने कराची पोर्ट को जलती हुई आग में बदल दिया। पाकिस्तान का तेल डिपो, नौसेना बेस और जहाज जलकर राख हो गए। 8 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन हुआ, जो बचा था वो भी मिटा दिया गया। पाकिस्तानी नौसेना और पोर्ट्स को तबाह कर दिया। यह इतिहास का सबसे सफल नौसैनिक हमला था। पाकिस्तानी सेना पस्त होने लगी। भारत की बढ़ती जीत देखकर अमेरिका बौखला गया। उसका परमाणु हथियार से लैस 7th फ्लीट भारत के खिलाफ बंगाल की खाड़ी में पहुंच भी चुका था। उसके साथ यूके ने भी अपने वारशिप्स भेज दिए, लेकिन देश नहीं डरा, न रुका। इंडो सोवियत ट्रीटी पहले ही साइन की जा चुकी थी। रूसी परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बियां भी बंगाल की खाड़ी में आ चुकी थी तब तक भारत के समर्थन में। बढ़ते न्यूक्लियर वार और वर्ल्ड वार की स्थिति से घबराकर अमेरिका और यूके को अपना जहाज वापस लेना पड़ा। और फिर आया 16 दिसंबर। ढाका के रेस कोर्स मैदान में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। पूरी दुनिया ने देखा इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। भारत ने न सिर्फ इस युद्ध के बाद अपनी सैन्य ताकत को दिखाया, बल्कि ये भी दिखाया कि ये अमेरिकन दादागिरी को अब नहीं मानते। 1968 में भारत ने न्यूक्लियर ट्रीटी भी साइन करने से मना कर दिया था, जिसके अनुसार 5 देश जो न्यूक्लियर पावर रखते थे, उसके अलावा कोई नया देश इसे अब बनाने की कोशिश नहीं करेगा। फिर 1974 में भारत ने अमेरिका की चेतावनियों को नजरअंदाज कर पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, स्माइलिंग बुद्धा, जिसका भी कई बड़े देशों ने कड़ा विरोध किया। और 1968 की ट्रीटी के खिलाफ जाने वाला भारत पहला देश बना। अब भारत सिर्फ लड़ने वाला नहीं, परमाणु शक्ति भी था। देश ने दुनिया को बता दिया, भारत शांति चाहता है लेकिन कमजोर नहीं है। आज हम उस समय से कई ज्यादा सशक्त होने के बावजूद कमजोर नहीं दिख रहे हैं। हमें सोचना होगा, माना हर समय युद्ध समस्या का हल नहीं, पर इस समय इससे अच्छा हल नहीं हो सकता था। जब पाकिस्तान बेहद कमजोर था और हमें अभी भी रसिया जैसे देश का साथ था, जो शायद अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद अब ऐसा नहीं रहेगा। फिर हम पीछे क्यों हट गए? और अगर अभी हम तैयार नहीं थे, तो ये 4 दिन की ऑपरेशन का आखिर मकसद ही क्या था?